नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल है। बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है। एसआईआर पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर ही आज बिहार बंद भी है। बिहार में महागठबंधन ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद बुलाया है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में संशोधन गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है, जबकि चुनाव आयोग का दावा इसके उलट है। इस बीच चुनाव आयोग ने आर्टिकल 326 का जिक्र किया है, तो चलिए जानते हैं उसमें क्या है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 326 का मतलब बताया, जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता पंजीकरण का प्रावधान है। चुनाव आयोग ने हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिकल 326 के मतलब को समझाया है। चुनाव आयोग के पोस्ट के मुताबिक आर्टिकल 326 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई है, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, मानसिक विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता है। ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र भारतीय नागरिक ही शामिल हो। चुनाव आयोग ने इसे संवैधानिक कर्तव्य बताते हुए कहा कि बिहार में 2003 के बाद पहली बार एसआईआर किया जा रहा है, क्योंकि शहरीकरण, प्रवास, मृत्यु की गैर रिपोर्टिंग और अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने की आशंका है। कारण मतदाता सूची में दोहराव या अशुद्धियां हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले पर राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका असल विरोध एसआईआर की समय सीमा और प्रक्रिया पर है। इसके विरोध में बिहार की राजधानी पटना को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिनके ट्रेन एवं प्लेन का टिकट है, वे लोग अपने कंधे पर सामान लिए कई किलोमीटर पैदल ही जाने को मजबूर है। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा आयोजित बिहार बंद की मार्च को पुलिस ने रोक दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, भाजपा महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम राज्य विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार बंद पर तेजस्वी यादव ने कही है ये बात। बिहार बंद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल का अंग बन गया है। क्या गुजरात के दो लोग तय करेंगे कि कौन बिहारी मतदाता वोट दे सकता है और कौन नहीं? उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को खो चुका है। मतदाता सूची से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले उनके नाम हटाए जा रहे हैं, फिर उनकी पेंशन और राशन भी छीन लिया जाएगा। बिहार बंद में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता वाहनों को सड़क पार करने से रोकने के लिए सड़क पर एक कतार में लेट गए। महागठबंधन ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार में चल रहे मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण पर रोक लगाने की इंडिया गठबंधन ने मांग की। बिहार बंद के कारण पटना में सड़क जाम और पटना से सटे दानापुर में से सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, वोटर लिस्ट मामले में जो पहले से था वही रहना चाहिए, इसमें सरकार थोड़ी भी छेड़छाड़ ना करे।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, 2 मुद्दों पर चक्का जाम किया जा रहा है। इसका समर्थन वे लोग कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि उनका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। जब भी देश पर संकट आया है, राहुल गांधी ने सड़कों पर संघर्ष किया है। आज वोट बंदी लगने की कगार पर है। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और राहुल गांधी इसके लिए आ रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान पर उन्होंने कहा, दिल्ली में रहकर फैसला लेने और जमीन पर रहकर फैसला लेने में फर्क होता है। अगर आपको ऐसा करना ही था तो लोकसभा चुनाव से पहले करते। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिहार बंद के तहत प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय होल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। बिहार बंद के चलते कई जरूरी सेवाएं बाधित हो रही है। जहानाबाद और दरभंगा में ट्रेन रोक ली गई, वहीं कई सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया गया। आरजेडी नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने कहा, चुनाव आयोग पर कुछ खास हितों के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप है, जिसके विरोध में आज पूरा बिहार बंद रहेगा। रेलवे, सड़क और बस स्टैंड बाधित है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने इंडिया गठबंधन के बिहार बंद को नाकाम बताया है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार बंद को सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताते हुए बिहार बंद को सफल करार दिया है। देखना होगा कि बिहार बंद से इंडिया गठबंधन दोनों को बिहार चुनाव में कितना फायदा होगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट